नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। औषध द्रव्य परिचय और द्रव्य गुण विज्ञान के अंतर्गत हम औषधीय पादपों का अध्ययन कर रहे थे। इस लेक्चर में हम इंद्रायण औषधीय प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इंद्रायण एक प्रकार की बेल होती है जो राजस्थान में भी पाई जाती है। इंद्रायण को हम लोकल लैंग्वेज में तुम्बा की बोल या गढ़तुम्बा भी बोलते हैं। इसका मुख्य पर्यायवाची हैं इंद्री, गवाक्षी, गावदनी, चित्रा, चित्रफला, विशाला, इंद्रासूर, इंद्रसव्य, मृगवरु, मृगदनी, महाफला, महेंद्र वारुणी, त्रिपुषी, इंद्री और विशाला, इन नामों से इंद्रायणी को जाना जाता है। इंद्रायण के क्षेत्रीय नाम यानी तुम्बा के जो क्षेत्रीय नाम हैं ये हैं, हिंदी में इसे बड़ा नारून, नारून, इंद्रारुणी, फरफेंदुआ, इंद्रायण और गडुम्बा, ये इसके हिंदी में है। मराठी में इंद्रायण को इंद्रावन, वृंदावन, इंद्रफल तथा पंजाबी में इसको गुरुरूब, फरफेंदु, तुम्बी व बंगला में इसको इंद्रायण, राखालस, ससा, वलूची, खरकुष्ट, मारवाड़ी में हम इसको गरडुम्बी, तस्तुम्बो बोलते हैं। अंग्रेजी में जैसे हमने इसको जाना, अंग्रेजी में हम इसको बिटर एप्पल, गॉर्ड या कुकुम्बर के नाम से जानते हैं। इसको इंडियन कोलोसिंथ के नाम से भी जाना जाता है। इसका इंद्रायण का बोटनिकल नाम है सिटुलस कोलोसिंथिस, जो कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जो इसका कुल है वो कोसातकी कुल है। आचार्य चरक ने इसका वर्गीकरण विरेचन और मूलिनी द्रव्य के अंतर्गत, आचार्य सुश्रुत ने इसका श्याम आदि अधोभागहर हार के अंतर्गत तथा आचार्य वाघभट्ट ने श्याम आदि वर्ग के अंतर्गत इसका उल्लेख किया है। यह एक पर्वतारोही लता या बेल होती है जिसके फल यानी तुम्बे और जड़ दोनों काम में ली जाते हैं। अब जो महत्वपूर्ण फाइटो घटक हैं गढ़तुम्बा या इंद्रायण के, वो हैं कोलिन, कुकुरबिटासिन, कुकुरबिटेन 1 और 2, सिट्रोलिक एसिड, मिथाइल यूजेनोल, सिट्रोनेलल। तो ये सब इसके महत्वपूर्ण फाइटो घटक हैं। रासायनिक संगठन के अंतर्गत इसमें फल के अंदर जो मज्जा में कोलोसिंधिन नामक पदार्थ, एइलेट्रिन, हेंट्रिएकोटेन, फाइटेस्टोरोल और वसा अम्ल होता है। इसके केमिकल कंपोजिशन है। रस पंचक के अंतर्गत इंद्रायल का रस है, ये स्वाद में तिक्त रहता है। गुण यानी लघु यानी वेट घटाने में, रुक्ष और तीक्ष्ण, उष्ण वीर्य वाला और कटु विपाक वाला इंद्रायण को बताया है। कफ और पित्त का शमन करती है। इंद्रायण के चिकित्सीय संकेत, इंद्रायण जो रेचक करते हैं इसके अंतर्गत कुष्ठघन त्वचा विकारों में उपयोगी, कंदुघन खुजली में उपयोगी, उदर रोगर पेट के विकारों में उपयोगी, कामलाहर पीलिया के इलाज के लिए प्रयुक्त, अपस्मा रहर मिर्गी के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये मुख्य रूप से जो पेट के जो इलाज है उदर रोग के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है।
पशुओं में इसको हम ऊँटों में भी इसका प्रयोग करते हैं। गढ़तुम्बा है। इंद्रायण के जो चिकित्सीय उपयोग हैं ये हैं कामला यानी पीलिया में गुड़ के साथ इंद्रवरुणी का रस। तो पीलिया के लिए रामबाण औषधि है। पीलिया में गुड़ के साथ में हम इंद्रायणी है इसका यूज करते हैं। अपस्मार यानी मिर्गी के लिए सूंठी चूर्ण के साथ रस नस्य के रूप में उपयोगी है। खलीते यानी बालों के झड़ने पर जड़ का लेप गाय के मूत्र के साथ सिर पर लगाया जाता है। कुष्ठ यानी जड़ का काढ़ा और फलों का रस त्वचा विकारों में जैव शुद्धि वमन के लिए उपयोगी है। इंद्रायण की जो खुराक है ये जो फल का पाउडर, फल को सुखाते हैं, पहले इसको सुखा के इसका पाउडर बनाते हैं तो वो 125 ml मिलीग्राम से mg से 500 mg। जड़ का पाउडर है 1 से 3 ग्राम और जो इसका रस है ये 5 से 10 मिलीलीटर तक हम यूज लेते हैं। इंद्रायण के योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं ये है नारायण चूर्ण एंड इंद्रवरुण आदि चूर्ण। इंद्रायण के प्रतिकूल प्रभाव यानी साइड इफेक्ट, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के सावधानी के साथ प्रयोग करें क्योंकि अधिक मात्रा में लेने से मतली और उल्टी हो सकती है। तो ये हमने इंद्रायण के बारे में जाना। इंद्रायण आपको स्क्रीन पे इमेज दिखाई दे रही है। ये एक लता होती है, पेड़ होती है और इसके जो पत्ते हैं ये तरबूजे की पत्तियों के समान कटे फटे लटवाकार पत्थर होते हैं। जो उसके पुष्प हैं ये पीले रंग के इसके पुष्प लगते हैं। फल है इसका जो 1 से 4 इंच व्यास के जो ये गोल गोल इसके फल लगते हैं जो कच्चे होने पे हरे रहते हैं तथा पकने पे पीले या लाल हो जाते हैं। इनके ऊपर परी रेखाएं चित्रित रहती हैं, जैसे ये रेखा दिखाई दे रही हैं वाइट ये रेखाएं इनके ऊपर चित्रित रहती हैं। इन फलों को काटने पे अनेक कोष्ठों में विभक्त गुदा दिखाई देता है जिसमें काले धूसर रंग के इसके बीज होते हैं जो नींबू के बीज के समान रहते हैं और इसका जो गुदा है वो अत्यंत तिक्त होता है, इसलिए रेचन वगैरह इनमें भी यूज लिया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने गढ़तुम्बा यानी इंद्रायण के बारे में विस्तार से जाना जो आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण औषधि है जिसको इंद्रवरुणी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे बला जिसे खरिंटी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, जिससे हम घर पे झाड़ू लगाने के लिए मिट्टी में बारा बनाते हैं, वो भी खरिंटी के होते हैं। बला मीन्स ये इसके जो बीज होते हैं खरिंटी के ये बहुत ही बलकारी होते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।